सो गाइस वेलकम बैक। आज एक ऐसा शॉर्ट और दिल को दहला देने वाला वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। बहुत साल पहले की बात है। रामगढ़ के इलाके में एक प्राइवेट हाई स्कूल हुआ करता था जो चौकी स्कूल के नाम से मशहूर था। इस स्कूल में लड़के और लड़कियां इकट्ठा पढ़ा करते थे और स्कूल के साथ ही एक बहुत पुराना ग्राउंड था और उसके साथ ही एक पुरानी खंडरनुमा इमारत भी थी जो कि तकरीबन पाकिस्तान बनने के पहले की थी। और कहा जाता है कि ये इमारत मुगलिया दौर की थी और कई साल बाद इसमें किसी सिख फैमिली ने यहाँ अपनी रिहाइश भी रखी। इसके साथ साथ उन्होंने इस इमारत में कुछ तब्दीलियाँ भी की थी। इस बिल्डिंग के आंगन में बहुत सारे घने दरख्त लगे हुए थे जिसकी वजह से सूरज की रोशनी बहुत ही कम इस बिल्डिंग को लगती थी और पूरे आंगन का फर्श कच्चा और हरी भरी घास से भरा पड़ा था। इस इमारत की एक दीवार जो कि स्कूल के वॉशरूम्स के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी, जबकि दीवार का कुछ हिस्सा स्कूल के आंगन से भी लगता था और दूसरी तरफ से दीवार ग्राउंड से लगी हुई थी और इन दीवारों की ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 फीट थी। इस इमारत में से हमें स्कूल में खड़े होकर हमेशा एक हैंड पंप नज़र आता था, एक नल जिसमें से अक्सर हम पानी बहता हुआ अपनी आंखों से देखते थे। इस बिल्डिंग के करीब भी कोई नहीं जाया करता था क्योंकि ये पुराने वक्तों से ही आसेब ज़दा मशहूर थी। बताया जाता है कि इस नलके से खुद ब खुद अक्सर पानी बहने लग जाता था और पुराने लोगों का ये भी कहना था कि नलके को कोई घुमाता है पर नज़र नहीं आता, उसका हैंडल खुद ब खुद ऊपर नीचे होने लगता है और पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि इस इमारत में हवाई चीज़ों का बसेरा है क्योंकि रात के वक्त इस जगह बहुत अंधेरा रहता था, जिसकी वजह ये थी कि रात में ना तो स्कूल में कोई लाइट जलाई जाती थी और ना ही इस इमारत में कोई बिजली वगैरह का कनेक्शन लगा हुआ था। इसके साथ साथ इस पूरे एरिया में बहुत कम घर थे जो कि इस बिल्डिंग से काफ़ी दूर दूर थे। इस वजह से कम लाइट इस बिल्डिंग तक पहुंच सकती थी और ऐसी चीज़ें ऐसी ही जगहों पर बसेरा करती हैं जहां रोशनी कम से कम हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मशहूर कैसे हुआ, आखिर ऐसा क्या वाक़या हुआ जिससे सबको पता चला कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें आबाद हैं। एक बार दोपहर 2 या 2:30 बजे का टाइम था। स्कूल को छुट्टी हो चुकी थी, सब बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके थे, यहाँ तक कि कोई चौकीदार भी स्कूल में नहीं था। इतने में एक रेडी वाला इस स्कूल के पास से गुजर रहा था और गर्मी की शिद्दत से उसे बहुत प्यास लगी। उसने आसपास नल ढूंढने की कोशिश की पर कहीं पानी नज़र ना आया क्योंकि इसके पास घर स्कूल ज़रा दूर थे। इस वजह से वो थक के इसी स्कूल की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ ही पल के बाद उसने फिर से पानी ढूंढने की कोशिश की, तभी उसकी नज़र स्कूल के आंगन में लगे पानी के नलकों पर पड़ी। उसने रेडी से एक गिलास निकाला और स्कूल की दीवार फलांग कर स्कूल में लगे नल के पास गया और नलका खोलकर देखा तो पानी नहीं आ रहा था। उसने बारी बारी सारे नलके खोले मगर किसी में भी पानी ना आया। अब वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसको पानी ज़मीन पर गिरने की आवाज़ साफ सुनाई दी। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और गौर किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो उस इमारत के करीब पहुंचा और देखा कि साथ वाली इमारत के आंगन में एक नल लगा हुआ है और उससे पानी बह रहा है। उसने बिना कुछ सोचे समझे दीवार फलांग कर नलके के पास जा पहुंचा और गिलास में पानी भर कर पीने लगा। अभी वो पानी पी ही रहा था कि अचानक उसे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन से इधर उधर देखा तो कोई भी नज़र ना आया। उसने सोचा कि शायद कोई औरत साथ वाले ग्राउंड से गुजरी हो जो किसी बच्चे वगैरह के साथ हंस रही होगी।
اس نے پھر سے ایک گلاس پانی بھرا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر پینے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے اسے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے واپس اسکول کی طرف پھلانگنے لگا تو اچانک سے عمارت کے اندر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری آواز میں دھاڑا ہو اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اسکول کی دیوار سے اسکول کے آنگن میں چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف جانے لگا۔ دیکھا کہ اسکول تو دوسری طرف ہے اور جس جگہ یہ پھلانگا تھا یہ تو وہی عمارت تھی۔ اس نے پھر سے دیوار پھلانگی اور اسکول میں داخل ہوا تو دیکھا اسکول اب بھی دوسری طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ تو وہی عمارت کے آنگن میں کھڑا تھا جہاں سے اسکول میں کودا تھا اور وہ خوفناک آواز کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ پوری طرح سے ڈر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے پھر سے اسکول کی طرف چھلانگ لگائی اور وہاں سے سیدھا باہری دیوار کی طرف بھاگا اور دیوار پھلانگ کر اسکول سے باہر نکل آیا۔ اور باہر آ کر جب اس نے اسکول کے آنگن میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک کالی سی بھیانک شکل والی عورت اس دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ریڑھی کو اسی جگہ چھوڑا اور وہاں سے بھاگنے لگا، اور جب یہ شخص اپنے محلے میں پہنچا تو وہاں جا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ سب محلے والے سمجھے کہ اس کو شاید کوئی نارمل بیماری ہو گئی، اس وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے اسے فوراً ہاسپٹل پہنچایا، لیکن جب شام کو اس نے گھر آ کر سب کو یہ بات بتائی تو سب خوف زدہ ہو گئے اور پورے شہر میں یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ اسکول اور یہ بلڈنگ آسیب زدہ ہے، اور لوگوں نے اس کے بعد اس اسکول میں اپنے بچے بھیجنا چھوڑ دیے تھے۔ اس کے بعد سے آج تک وہ بلڈنگ اور وہ اسکول خالی پڑے ہیں۔